आज से आप सभी का जो क्लास है 10+2 एसएससी का, जिनका भी एग्जाम होने वाला है या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीपीओ का प्लस रेलवे वाले भी ये सारे क्लास देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही कराऊंगा जो हाल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं पहले आपको बोल चुका हूं, मैथ और रीजनिंग के टोटल 500 क्वेश्चन जो रिसेंट के एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार, और ये क्लास आज से आप सभी का चलेगा। आज क्या है, आप सभी का 29 जून। हर एक क्लास का शेड्यूल भी मैंने चैनल के ऊपर लगा दिया है और आज कवर करेंगे हम सभी 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन तक मिलता रहे। और एक बात बोलूंगा, जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाना, क्योंकि हर एक क्लास का जैसे ही मैं वीडियो शेयर करूंगा या पीडीएफ आपके फोन तक जो है वो मिल जाए आज से, ठीक है। अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो वहां पर सर्च मारिएगा, आप सभी सर्च बॉक्स में जाकर सक्सेस की 98 एक ग्रुप खुलेगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98 वो आप दे सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। वहां से 1 साल का पैकेज भी ले सकते हैं जो आपको मात्र 349 में मिल जाएगा। और आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्राम पंचायतों स्तर पर, यानी ग्राम पंचायत के स्तर पर ना, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना जो है वो शुरू की है। उस योजना का नाम बताना है जो मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और उस स्कीम का नाम है आपका निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम। ऑप्शन नंबर जो देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक बात, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो वो है आपका भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रवासी मजदूर के लिए नौकरी मंच विकसित करने के लिए, यहां पर प्रवासी वर्ड से मुझे बहुत आपत्ति है, प्रवासी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जो भी मेरे भाई बहन मजदूर हैं उनके लिए नौकरी मंच विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन होगा। एक नीति आयोग के द्वारा एक कमेटी बनाया गया है ताकि इसके ऊपर विचार हो सके कि नौकरी मंच जो है हमारे मजदूर के लिए कैसे विकसित की जा सके, ठीक है। उस कमेटी का हेड कौन है, तो उस कमेटी का जो हेड है वो है आपके अमिताभ कांत। यहां से एक दो चीज और याद रखिएगा, आप सभी एग्जाम में अक्सर पूछता है कि जो नीति आयोग के सीईओ है ना, वो कौन है, वो अमिताभ कांत है। और जो नीति आयोग के चेयरपर्सन है, जो अध्यक्ष है, वो कौन है, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब ये नौकरी विकसित की जाएगी तो किसके थ्रू दिया जाएगा, तो इसमें 3 कंपनी को शामिल किया गया है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा, याद रखिएगा। और एक बात, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, यह भी एग्जाम में काफी बार पूछा है। तो अब अगर दोबारा पूछ दे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है और नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, हमारे देश के पीएम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत की कोविड-19 की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए हाल ही में फ्रांस ने क्या राशि ली है, यह आपको बताना है। व्हाट इज द अमाउंट कमिटेड बाय फ्रांस रिसेंटली टू सपोर्ट इंडियन कोविड रिस्पॉन्स। कितना, 200 मिलियन यूरो, ऑप्शन नंबर डी। और फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन। कैपिटल आपका पेरिस। और मुद्रा वहां पर 2 इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुद्रा इस्तेमाल होता है फ्रांस में वो है आपका CFP फ्रैंक, और यूरो भी इस्तेमाल होता है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, एक्सिम बैंक ने, जो एक्सिम बैंक है उसने ऑल्डो छवारिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए किस सरकार को $20.1 मिलियन क्रेडिट लाइन दी है। यानी $20.1 मिलियन का लोन दिया गया है एक्सिम बैंक के द्वारा ऑल्डो छवारिया अस्पताल के लिए। कहां पर, कौन से कंट्री में,
तो वो कंट्री कौन सा है? निकारागुआ। ऑप्शन नंबर आपका डी। आई थिंक बहुत लोग ये पहली बार इस राष्ट्र का नाम सुन रहे होंगे। कोई बात नहीं, चर्चा में है। तो अगर चर्चा में है ये कंट्री, ये राष्ट्र, तो उसके कैपिटल, करेंसी और राष्ट्रपति का भी नाम आपको जानना बहुत जरूरी है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निकारागुआ का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है आपका मनागुआ। और वहां पर मुद्रा इस्तेमाल क्या करते हैं? तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है निकारागुअन कोर्डोबा। ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है यहां के? तो उनका नाम है डैनियल ओर्टेगा। डैनियल ओर्टेगा जो है वो राष्ट्रपति है। याद रखिएगा, बहुत जन फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहे हैं, एक बार मेरे साथ साथ रिपीट कर दो, ताकि एग्जाम में अगर बैठेंगे भी और आ गया ना, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि पहले पढ़ा हुआ है, तो सही आंसर देने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हुंडई मोटर इंडिया ने किस बैंक के साथ क्लिक टू बाय ऑनलाइन कार लोन की पेशकश की है? अब थोड़ा यहां पर क्वेश्चन समझ लेना। जो गाड़ी बनाती है, क्या नाम है? हुंडई। यह जो कंपनी है ना, वो किस बैंक के साथ डील साइन की है ताकि वो उस बैंक से लोन ले पाए, वो भी ऑनलाइन। यानी वो बैंक ऑनलाइन देगा गाड़ी खरीदने के लिए अगर आप गाड़ी खरीदते हैं हुंडई से। तो कौन सा बैंक है वो? तो वो बैंक है आपका HDFC। ऑप्शन नंबर डी। और आज का पहला प्रश्न यहीं से निकलकर आ रहा है आप सभी के लिए। बहुत बार मैंने बताया है, आज का आपका प्रश्न है, आज आपको बताना है। HDFC बैंक का CEO कौन है? HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है? हर एक बैंक का अलग अलग क्या होता है? टैगलाइन होता है। और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह तीन चीज आपको HDFC बैंक के बारे में कमेंट कर कर बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने RBI के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नामित किया, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर? और उनका नाम क्या है? नटराजन चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर आपका सी। एन का फुल फॉर्म क्या है? नटराजन। और यही फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं ना, यही है आपके नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार शहरी गरीबों के लिए 100 दिन की नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? झारखंड। और ये 100 दिन की गारंटी जो नौकरी देगी बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपको मनरेगा के तरह जो है वो जॉब मिलता है उसके तहत। ठीक है। और झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका रांची। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके चेयरपर्सन, इसके अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल ने क्या किया है? अच्छा, यहां पर मैंने झील का नाम मेंशन किया है, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में झील का नाम दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है, एनजीटी ने किठनगली झील में प्रदूषण फैलाने के लिए किस राज्य के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वह राज्य है आपका कर्नाटका। ऑप्शन नंबर आपका सी। और कर्नाटक कैपिटल बैंगलोर। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब सभी को पता है, और राज्यपाल वजुभाई वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अहमद राडी जिनका हाल ही में कोविड-19 से जूझने के बाद निधन हो गया है, वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे? इराक के। कहां के? इराक के। फोटो में जो दिखाई दे रहे यही है आपके अहमद राडी। ठीक है। और कैपिटल क्या है इराक का? बगदाद। मुद्रा इराकी दिनार। और राष्ट्रपति कौन है इराक का? ब्राहम सलेह। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो सिविल एविएशन है, मोटा मोटी समझ लो, आप सभी को मैं बता दूं, जितने भी भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ान आएगी या जाएगी, उन सबको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। कब तक के लिए? तो 15 जुलाई तक के लिए। ऑप्शन नंबर बी। और एक बात,
सिविल एविएशन मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास। यह भी याद रखना है नाम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय राज्य ने पशुपालकों से गोबर की खरीद के लिए गोधन न्याय योजना की घोषणा की है? यह गोधन न्याय योजना जो स्टार्ट किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। और आप सभी को पता है ना, गोबर आज के डेट में बहुत कुछ काम आता है। आपने सुना होगा ना, अगर नॉर्मल बात करूं, गोईठा वगैरह जो जलाने के काम आता है, तो अलग अलग टाइप के प्रकार बनाकर ताकि किसान को फायदा हो पाए, पशुपालन में अच्छा रोजगार मिल पाए, इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बोला है कि अब गोबर वगैरह भी जो है वो अच्छे दामों में खरीदेगी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका रायपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने, 2023 में किस देश का अंतरिक्ष निगम स्पेस वॉक पर पहला पर्यटक ले जाने की योजना बना रहा है? बहुत बड़ी न्यूज है। पहला टूरिस्ट स्पेस वॉक कौन ले जाएगा 2023 में? रसिया, रूस। ऑप्शन नंबर डी। रसिया का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को और मुद्रा रशियन रबल। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। कब का? आज का 29 जून का। और आज 29 जून है, हर एक क्लास आपका टाइम से चलेगा। ऐसा कोई बहाना नहीं है क्लास नहीं आएगा, तभी नहीं आ सकता अगर बारिश के टाइम बिजली बहुत कड़कने लगे तो नेट वगैरह ऑफ करना पड़ता है, वरना उड़ जाएगा। तभी चांसेस है थोड़ा बहुत की क्लास ना आ पाए, वरना आपका हर एक क्लास टाइमिंग पर जो है वो चलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और हाँ, इस क्लास का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लेना। और हाँ, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया जाएगा। सो टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाना जो भी नहीं जुड़े। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।